स्टूडेंट देखिए, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ड्स क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं और इसके हम टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इसके पहले वाले पार्ट में मैंने कॉम्प्रिहेंशन चेक सारा करवा दिया है और अब आज मैं आपको कराने जा रही हूँ टेक्सुअल बुक क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर। कितने समय तक मिसिस जिम्स का मैकफरसन ने अपने पति का लेटर रखा था। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, और अपने आंसर के सपोर्ट में आप कारण भी बताइए। आई थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर फॉर ऑलमोस्ट 70 to 75 ईयर्स। मेरा ऐसा मानना है कि जे कोनी मैकफरसन ने वह पत्र 70 से 75 साल तक अपने पास रखा था। द फॉलोइंग रीजन सब्सटेंशिएट इट। कुछ कारण बताते हैं, जैसा कि आप देखो, द जंक सेलर हैड टोल्ड, उसने बताया था, दैट द डेस्क वॉज अर्ली 19th सेंचुरी की। उसने बताया था, जो डेस्क जंक शॉप का जो सेलर था, कबाड़ी ने बताया था कि 19वीं शताब्दी की है ये डेस्क। द लेटर वॉज डेटेड 26 दिसंबर 1914, और ये जो लेटर पर जो डेट लिखी थी 26 दिसंबर 1914 लिखी हुई थी। उसके बाद थर्ड रीज़न जो है, नाउ मिसिज मैकफरसन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड, और जो मिसिज मैकफरसन है वो 101 साल की हो चुकी है। इससे पता लगता है कि लगभग उसने 70 से 75 साल तक वो पत्र अपने पास रखा था। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन। कि डेस्क को क्यों बेचा गया था और कब बेचा गया था। आई थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड, वो बेची गई थी। कब बेची गई थी? बिकॉज इट हैड बैडली गोट स्कॉच मार्क, क्योंकि बुरी तरह से जल चुकी थी ऑल डाउन वन साइड, एक तरफ से। इट हैड बीन सोल्ड, और ये बेची गई थी व्हेन मिसिज मैकफरसन लेफ्ट हर हाउस, जब मिसिज मैकफरसन ने अपना घर छोड़ चुकी थी, टू लिव इन बर्लिंगटन होम, और बर्लिंगटन नर्सिंग होम में रहने के लिए चली गई थी, तब ये बेची गई थी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, वाई डू जिम एंड हैंस थिंक्स दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वे ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, डू यू एग्री। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। मैं ये तो निकेती के पेपर में आएगा, बट ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये आपको लर्न होना ही चाहिए। जिम और हैंस थिंक्स सोचते हैं दैट गेम्स और स्पोर्ट्स, जो खेल हैं, आर गुड वे ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, ये युद्धों को या संघर्षों को का हल करने के लिए बहुत अच्छे हैं। बिकॉज दे डू नॉट किल एनीवन, क्योंकि ये किसी को नहीं मारते हैं। डू नॉट मेक चिल्ड्रंस ऑर्फन, और बच्चों को अनाथ भी नहीं बनाते हैं। वाइव्स विडो, और ना ही कोई पत्नी विडो होती, विधवा होती है, मतलब उनके पति नहीं मरते। येस आई एग्री टू दिस कॉन्सेप्ट, और मैं भी इस धारणा से पूरी तरह से सहमत हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू थिंक्स दैट सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज़, जो दोनों आर्मीज़ के सोल्जर्स हैं, आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्या वो एक दूसरे से भिन्न है, अलग है, एक दूसरे के समान है। फाइंड एविडेंस, आप साक्ष्य बताइए फ्रॉम द स्टोरी से टू सपोर्ट योर आंसर, जो आपके उत्तर को सपोर्ट करे, तो आप उसको देखते हुए आप बताइए। तो आंसर देखिए स्टूडेंट, आई थिंक द सोल्जर्स ऑफ टू आर्मीज़, मैं सोचता हूँ कि दोनों जो सेनाओं के जो सैनिक हैं, आर लाइक ईच अदर, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के जैसे हैं। दे आर नॉट डिफरेंट, और बिल्कुल भी अलग नहीं है एक दूसरे से। ऑन क्रिसमस दे विश्ड ईच अदर, वो सब एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं। टॉमी सेम टू यू, फिट्स वो भी बोलते हैं, फिट्स आपको भी सेम टू यू। दे शेयर्ड स्नैप्स रम एंड सॉसेज, वो अपनी शराब्स को और अपने सॉसेस को शेयर करते हैं। दे प्लेड फुटबॉल ऑन नो मैन लैंड्स, और नो मैन लैंड पर वो फुटबॉल भी खेलते हैं। दे दे एक्सचेंज कैरोल्स, और सामूहिक गान भी जो क्रिसमस का होता है उसे एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, एक्सचेंज करते हैं। इवन जिम सेड, यहाँ तक कि जिम कहता है, बहुत आर्मीज लॉन्ग फॉर, दोनों ही सेनाओं के आर्मीज के जो लोग थे उनकी इच्छा थी, लॉन्ग फॉर मतलब कामना थी, पीस की, शांति की, एट द एंड ऑफ वार, युद्ध के अंत पे। दे वुड लाइक टू गो होम, और वो घर जाना चाहते थे। बैक, वापस से। सी द फैमिली, और परिवार से मिलना चाहते थे।
दीज आर द एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी, और ये साक्ष्य हैं जो इस स्टोरी में बताते हैं कि सब एक दूसरे एक ही चीज़ को सोचते थे। इसके बाद क्वेश्चन, मेंशन द वेरियस वे इन विच द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स। वो विभिन्न बातों को, तरीकों को बताया जब ब्रिटिश सोल्जर्स और जर्मन सोल्जर्स बिकेम फ्रेंड, कि वो एक दूसरे के मित्र बन गए थे। एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस, और चीज़ों को भी वो पाते थे क्रिसमस पर कॉमन रूप से। क्या था वो? डे विशिंग ऑफ हैप्पी क्रिसमस, वो एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस विश करते हैं। शेयरिंग ऑफ स्नैप्स, रम एंड सॉसेज, सेम पहले जैसा आंसर है। द प्लेइंग फुटबॉल मैच, वो फुटबॉल मैच खेलते हैं ऑन द नो मैंस लैंड पर। एंड एक्सचेंजिंग ऑफ कैरोल्स, को आदान प्रदान करते हैं। आर द वेरियस वे दैट मेक द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स फ्रेंड्स। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो ब्रिटिश सोल्जर्स और जर्मन्स को मित्र बनाती है आपस में। मिंगलिंग ऑफ ब्रीथ, सांसें घुल रही थी। लॉन्गिंग फॉर द पीस, शांति की कामना। एंड द होम्स, और जो घर है। एंड द थिंग्स, वस्तुएं जो या बातें हैं इन कॉमन एट क्रिसमस, वो सब कुछ क्रिसमस पर थी। यानी कि ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स दोनों ही घर जाना चाहते थे, शांति की कामना करना चाहते थे। साथ खेल रहे थे, उनकी सांसें घुल रही थी, मतलब उनके विचार सबके एक जैसे थे, सब एक दूसरे को पसंद कर रहे थे और क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे थे, एक दूसरे को विश कर रहे थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट इज़ कोनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अच्छे से करके रखना। व्हाट इज़ द कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस प्रेजेंट क्या थी कोनी के लिए। वाई इट इज़, और क्यों है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे ही उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट प्रेजेंट है क्रिसमस की। कोनीज हस्बैंड जिम इन हर क्रिसमस प्रेजेंट, कोनी के जो हस्बैंड है जिम इज़ हर क्रिसमस प्रेजेंट, वही उसकी क्रिसमस प्रेजेंट हैं, उपहार हैं। इट इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपहार है, सबसे सर्वोत्तम उपहार था इन द वर्ल्ड, संसार। बिकॉज फॉर अ वाइफ, क्योंकि एक पत्नी के लिए विदाउट हस्बैंड, बिना पति के, द वर्ल्ड इज़ इंसिपिड, उसका कोई यूज़ नहीं होता है, उसके लिए सारा संसार बेकार है उसके पति के बिना। डू यू थिंक्स द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ सूटेबल फॉर इट, क्या आप सोचते हो कि जो इस कहानी का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो बिल्कुल उपयुक्त है। कैन यू थिंक्स एनी अदर टाइटल, क्या आप दूसरा टाइटल सजेस्ट कर सकते हो क्या। तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट, आई थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ सूटेबल फॉर इट, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये कहानी का जो शीर्षक है बिल्कुल ही उपयुक्त है। द स्टोरी ओपन्स, कहानी शुरू होती है, डेवलप्स, आगे बढ़ती है, एंड कंक्लूड अराउंड द टाइटल, और इसी ही शीर्षक के आसपास घूमती रहती है। हस्बैंड अ वुमन्स इज़ द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट फॉर कोनी, एक पति जो कि एक इंसान है, ऐसा कह सकते हैं, इज़ द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट फॉर कोनी, कोनी के लिए बहुत ही अच्छा उपहार है। देयर कैन बी नो अदर टाइटल सूटेबल फॉर दिस स्टोरी, और कोई सा भी दूसरा टाइटल इस स्टोरी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति ही सबसे बेस्ट क्रिसमस उपहार हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।